हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान में। आज हम लोग बात करेंगे मगध के उत्कर्ष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जिन लोगों के अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो किस सदी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, यानी कि इसकी स्टेब्लिशमेंट किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा मेरे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, महापद्मानंद के साथ, क्योंकि नंद वंश के जो स्थापना है, जो संस्थापक हैं वो महापद्मानंद थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बनता है मेरे फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जाए नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो वो घनानंद थे। अगर अंतिम शासक की बात करें तो वो घनानंद थे। तो एक चीज़ और हम लोग नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर आपसे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पूछा जाए कि मगध साम्राज्य के जब उत्कर्ष हुआ था तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था, उसके बारे में हम कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था मेरे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा आया था बृहद्रथ वंश। कौन सा मेरे फ्रेंड्स, बृहद्रथ वंश आया था। कौन सा वंश मेरे फ्रेंड, बृहद्रथ, यहाँ पे सॉरी, बृहद्रथ वंश आया था। कौन सा, बृहद्रथ वंश आया था। उसके बाद कौन सा वंश आया था मेरे फ्रेंड्स, उसके बाद सेकंड आया था मेरा हर्यक वंश। उसके बाद थर्ड कौन सा वंश आया था मेरे फ्रेंड, थर्ड आया था हमारा शिशुनाग वंश। उसके बाद हमारा फोर्थ वंश कौन सा आया था, फिर हमारा फोर्थ आया था नंद वंश। उसके बाद फिफ्थ वंश कौन सा आया था हमारा, मौर्य वंश। उसके बाद हमारा जो सिक्स था वो आया था हमारा शुंग वंश। उसके बाद हमारा कर्ण वंश आया था। उसके बाद हमारा आया था सातवाहन वंश। आई थिंक मगध साम्राज्य का जब उत्कर्ष हुआ था तो इतने वंशों की इस संस्थापक यानी इतने वंश हमारे मगध साम्राज्य में आए थे। तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले बृहद्रथ वंश आया था। उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, कर्ण वंश और हमारा सातवाहन वंश। तो ये वंश हमारे अल्टरनेट आए थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बृहद्रथ वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो बृहद्रथ वंश के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बृहद्रथ वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे मेरे फ्रेंड्स। तो वो थे हमारे बृहद्रथ थे। और अगर हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक हमारे बिंबिसार थे। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, नागदशक थे। और फिर उसके बाद अगर आपसे शिशुनाग वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे मेरे फ्रेंड्स, तो वो थे हमारे शिशुनाग वंश के जो संस्थापक वो शिशुनाग थे। और इसका जो अंतिम शासक की बात की जाए, अगर शिशुनाग वंश के अगर आपसे अंतिम शासक की बात की जाए तो वो नंदिवर्धन थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स, नंदिवर्धन थे। उसके बाद आते हैं हमारा नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। और अगर नंद वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो वो घनानंद थे। उसके बाद हमारा मौर्य साम्राज्य आता है। मौर्य साम्राज्य के जो शासक की बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वो कौन थे मेरे फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य वंश के बाद हमारा शुंग वंश आता है। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, हमारे पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग थे। उसके बाद आता है हमारा कर्ण वंश। कर्ण वंश के जो शासक थे वो कौन थे, वो थे मेरे फ्रेंड्स वासुदेव थे। कौन थे, वासुदेव थे। अगर आपसे पूछा जाए कर्ण वंश की जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो वासुदेव थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सातवाहन वंश। तो कर्ण वंश का अगर अंतिम शासक की बात की जाए तो अंतिम शासक इसका कौन होता है, तो सुशर्मा होते हैं इसके अंतिम शासक। उसके बाद बात करते हैं सातवाहन वंश के संस्थापक कौन होते हैं। तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो उसके जो संस्थापक होते हैं वो सिमुख होते हैं। कौन होते हैं मेरे फ्रेंड्स, सुशर्मा की हत्या करके कौन बैठते हैं, सिमुख।
अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं, तो सिमुक होते हैं, जो सुशर्मा की हत्या करके इस वंश की स्थापना करते हैं। तो ये थे हमारे मगध साम्राज्य के अल्टरनेट शासक। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस क्या है मेरे फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रथम राजधानी के बारे में बात की जाए तो मगध की प्रथम राजधानी क्या थी मेरे फ्रेंड्स, तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा वंश भारत में पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो पितृहंता वंश के नाम से हर्यक वंश जाना जाता है। इसे पितृहंता वंश क्यों कहते हैं, इसे पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक हुए थे उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर अपना आधिपत्य किया था, अपना शासन किया था, गद्दी पर बैठे थे, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वंश है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो वो कौन से शासक थे मेरे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ उदयन थे, जिन्होंने संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक हमने अभी डिस्कस किया था, घनानंद थे। उसके बाद हमने अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, हर्यक वंश का किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। तो हर्यक वंश के किस शासक को कहा जाता है, तो अजातशत्रु को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना शहर का पुराना नाम क्या था। तो पटना शहर का जो पुराना नाम था वो क्या था, पाटलिपुत्र था। क्या था मेरे फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मानंद थे। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। अंतिम शासक की बात की जाए तो वो घनानंद थे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसे बनाया था मेरे फ्रेंड, वैशाली को बनाया था। किसे बनाया था, वैशाली को। शिशुनाग ने जो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बदल कर वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। तो अजातशत्रु को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइडेस्पीड या विशेषता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के बीच में हुआ था। तो किस शासकों के बीच में हुआ था मेरे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सिकंदर व पोरस के बीच में हुआ था। किसके बीच में, सिकंदर व पोरस के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो प्रथम फर्स्ट राजधानी, फर्स्ट कैपिटल थी वो गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहते हैं। तो फर्स्ट राजधानी गिरिव्रज थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो किस शासक के द्वारा चयन किया गया था, तो उदयन के द्वारा इसका चयन किया गया था। किसके द्वारा मेरे फ्रेंड्स, उदयन के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, क्या था मेरे क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, नंद वंश के द्वारा। किसके द्वारा मेरे फ्रेंड्स, नंद वंश के द्वारा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, लिच्छवी राजा के साथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के साथ चला जाएगा। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था। तो वो कौन सा शासक था मेरे फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिंबिसार था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, अवंती की। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर का समकालीन था। तो कौन सा राजा था मेरे फ्रेंड्स जो सिकंदर का समकालीन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ घनानंद, ऑप्शन नंबर बी के साथ घनानंद हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, 16 महाजनपदों में कौन सा एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जो दक्षिण
गोदावरी नदी के किनारे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ असमक था, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो उस राज्य का नाम क्या था तो जिसने हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो उस राज्य का नाम था मगध, जिसने हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वंश भारत में पितरहंता वंश के नाम से जाना जाता है? तो हर्यक वंश, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, हर्यक वंश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों में संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ उदयन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत में आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाजनपदों का उल्लेख मिलता है तो कहाँ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कहाँ से मिलता है मेरे फ्रेंड्स? अंगुत्तर निकाय से बौद्ध धर्म महाजनपदों का उदय के बारे में डिस्कस होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक को। तो अगर आपसे बौद्ध संगीत के बारे में पूछा जाए तो जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगीत की बात की जाए तो तृतीय बौद्ध संगीत जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात की जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक वंश का शासक था? तो किसका शासक था मेरे फ्रेंड्स? तो नंद वंश का शासक था। किसका शासक था मेरे फ्रेंड्स? नंद वंश का शासक था। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कहाँ पर एक नहर खोदी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, कलिंग में। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद युग में मगर सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगर के साम्राज्य में विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ अंग जो है इसका पहला शिकार हुआ था। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो किस विजय से फिर से एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो किस जिस विजय से हुई थी मेरे फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया, अंग के विजय के बाद हुई थी। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहें। तो यह वीडियो जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।